अगर आपको पिप नहीं समझ में आता तो आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आज मैं इसे 10 मिनट के अंदर क्लियर कर दूंगा। 99% बिगिनर को पिप समझ नहीं आता, इस वजह से वो मार्केट में लॉस करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बिगिनर कंफ्यूज होते हैं कि मार्केट हम इधर से बाय करेंगे, सिंपल आप देखोगे हम इधर से बाइंग करेंगे तो कितने पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा या कितना लॉस होगा। इस चीज में वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एज अ बिगिनर। ठीक है, तो आज हम इसे समझेंगे कि किस तरीके से यहां से मार्केट इतना मूव करेगा तो आपको इतना प्रॉफिट होगा और इतना मूव करेगा तो आपको इतना लॉस होगा। यहाँ पे सबसे बेसिक चीज क्या है, सिंपल सी, कि आप यहाँ पे पॉइंट्स में कैलकुलेट नहीं, आप यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पॉइंट्स को पिप्स में। ठीक है, तो चलो हम अपनी पीपीटी पे चलते हैं और वहां समझते हैं कि पिप, सिंपल बेसिक चीज में, बेसिक लैंग्वेज में पिप क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं पीपीटी पे अपने। तो सबसे पहले व्हाट इज पिप, उसके पहले आप देखोगे ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें हम लोग बहुत डीपली बात की है करेंसीज के बारे में, क्रॉस पेयर्स के बारे में, और ये बेसिक करेंसी, माइनर मेजर करेंसी के बारे में, क्वेट क्या होती है, बेस क्या होती है, ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस की है। मार्केट के सेशंस क्या होते हैं और ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, मेजर पार्टिसिपेंट फॉरेक्स मार्केट में कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली है एग्जैक्टली। ठीक है, अब चलते हैं हम पिप्स क्या होते हैं। ये हमारे इस सीरीज का लास्ट टॉपिक है बेसिक बिगिनर्स के लिए। तो अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज पिप। पिप क्या होता है? परसेंटेज इन पॉइंट्स प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ठीक है, इसका सिंपल सी एज आप कह सकते हो कि ये एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो परसेंटेज इन पॉइंट प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे, इट्स अ मेजर ऑफ द चेंज इन द वैल्यू बिटवीन टू करेंसीज। दो करेंसीज में जो वैल्यू चेंज हो रही, दो करेंसीज से मुराद क्या है, आपको मैं पिछली वीडियो में समझाया था कि एक होती है क्या बेस करेंसी और एक होती है क्वेट करेंसी। ठीक है, ये दो करेंसीज होती हैं। इन दोनों के बीच में जो भी प्राइस का एक्सचेंज हो रहा है उसको हम पिप्स में मेजर करते हैं। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसका सेम पिप्स का मेन फंडा यही है कि पिप्स को इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम नीचे चलते हैं और इसको समझते हैं तो एग्जाम्पल की तरीके से, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, काफी लोगों को नहीं समझ में आता पिप्स क्या होती है बिगनर लोगों को, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि ये बिगनर की सीरीज चल रही है। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सीरीज में बनाता जा रहा हूँ उसको देखते चलिए, क्योंकि वो आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगा एज अ बिगनर। ठीक है, अच्छा, इफ द यूरोएसडी मूव्स 1.1200 ये टू 1.1201, इट हैज मूव्ड 1 पिप, मतलब कि ये फर्स्ट वैल्यू, अच्छा डेसिमल के बाद ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू, जो भी फोर्थ वैल्यू रहेगी उसमें अगर एक पॉइंट का चेंज होता है, एक पॉइंट का, जैसे 0 से 1 हो गया तो ये एक पिप कंसीडर होगी एज अ यूरोएसडी। ठीक है, एज अ जीबीपी यूएसडी। ठीक है, तो ये जो लास्ट एरिया है, लास्ट डेसिमल पॉइंट का लास्ट एरिया, फोर्थ इसे कहते हैं। ठीक है, फोर्थ डेसिमल के बाद फोर्थ पॉइंट, अगर ये एक 0 से 1 गया तो एक पिप मार्केट चली यूएसडी में, अगर 0 से 2 हो गया तो ये 2 पिप मार्केट चल गई। ठीक है, अगर 0 से 3 हो गया तो ये 3 पिप मार्केट चल गई। ठीक है, अच्छा अब ये चीजें आपको समझ में आ गई, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहां पे सिंपल देखते हैं फंडा क्या है। फंडा आप एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं हम। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे सिंपल सा देखोगे कि यहाँ पे ये एक पिप को 1 पिप से कहते हैं। ठीक है, एक पिप मार्केट चल गई। अच्छा, अगर ये भी 1 हो जाता, ये 0 जो है ये 1 हो जाए यहाँ पे, तो ये 10 पिप को शो करता है। 10 पिप मार्केट यहां से उठ के ऊपर चली गई। डेसिमल का थर्ड डिजिट शो करेगा कि 10 पिप्स, डेसिमल का फोर्थ डिजिट शो करता है 1 पिप, डेसिमल का सेकंड डिजिट शो करता है 100 पिप्स। अभी ये सारी चीजें आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, चार्ट पे चल के तो ज्यादा समझ में आएगी। आप ऐसे समझ लो कि डेसिमल के बाद सेकंड 100 पिप बताता है, डेसिमल के बाद थर्ड जो है थर्ड पोजीशन पे वो 10 पिप बताता है, और डेसिमल के बाद फोर्थ पे वो 1 पिप बताता है, और डेसिमल के बाद जो फिफ्थ पॉइंट पे होता है नंबर वो 0.1 पिप बताता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। अच्छा, इन सारी चीजों को मैं रेस कर देता हूं। अच्छा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ये तो पता लग गया 100 पिप होता है, ये कितना होता है 1,
पॉइंट डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट कितने पिप का होता है? ये होता है 1000 पिप का, 1000 पिप का, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और उठेगा कि पॉइंट के पहले वाले डिजिट पे ये कितना होता है? ये होता है 10,000 पिप, ठीक है। ये 10,000 पिप्स होते हैं मार्केट के। ये आपको यूएसडी में समझ में आएगा, एज अ चार्ट पे जब हम चलेंगे अभी तो आपको और क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में, ये सारी चीजें भी आपको मैं भी कैलकुलेटर के हिसाब से बता दूंगा। अच्छा, ये है यूएसडी जेपीवाई। यहाँ पे 110.50 टू 110.51 आपको पता है सिंपल लास्ट डिजिट है। इसमें जो चेंज आएगा वो कितने पिप का? 1 पिप का, ठीक है। क्लियर इट? ये कितने पिप का? 10। पॉइंट के इधर आ जाओ आप, ये कितने पिप का? 100। ये कितने पिप का? अगर इसमें चेंज आया तो ये 1 से 2 हो गया तो 1000, और अगर ये 1 से 2 हो गया तो 10,000। इस तरीके से पिप्स कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। ओके, चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे की तरफ। और करेंसी पेयर जापानीज एंड विच, और ये सारी चीजें छोड़ दीजिए आप। इफ यूएसडी जेपीवाई मूव्स फ्रॉम 110.50 टू 11051 हैज मूव्ड 1 पिप, ठीक है। 1 पिप वही चीज है जो मैं आपको बताया। ये देखो 1 से यहाँ पे 2 हो गया तो ये 2 पिप हो गया। अगर ये 5 से यहाँ पे ये 5 से यहाँ पे 6 हो जाता तो ये कितना? 10। ये 0 से यहाँ पे 1 हो जाता तो ये कितना? 100। ये क्या होता? आप खुद बताओगे, और ये भी आप खुद बताओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पिप स्ट्रक्चर पे। एग्जांपल के तौर पे यूएसडी 1.24683, ये बताता है 3 जो बताता है हमारा वो बताता है 0.1 पिप, ठीक है। ये 1 मिनट ऐसे सेकंडों में चेंज होता रहता है, ठीक है। 0.1 पिप बताता है 3। फोर्थ डेसिमल के बाद 4 डिजिट आपको कैलकुलेट करनी होती है। ये फिफ्थ पिप जो फिफ्थ डिजिट होती है वो 0.1 की होती है, ठीक है। फोर्थ बताती है 1 पिप, थर्ड बताती है 10 पिप, सेकंड बताती है 100 पिप, और फर्स्ट डिजिट डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट बताती है 1000 पिप, और ये 1 बताती है 10,000 पिप, ठीक है। अच्छा, ब्रेक डाउन कर दोगे तो वही चीजें निकल के आती हैं, सेम चीज। मेन पिप का फंडा क्या है? 4 डेसिमल प्लेस 8, जो 8 है यहाँ पे, ये 4 डेसिमल प्लेट है, ये 1 पिप बताता है, ठीक है। अच्छा, आपको सिंपल फंडा समझ में आया? कितना एग्जांपल, कितना आसान है एग्जांपल से सीखना। आप देखो यूएसडी जेपीवाई में पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट, यूएसडी जेपीवाई में पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट ये बताएगा कौन सा, इसको आपको नोट कर लेना है। पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट। अभी मैं स्केल चार्ट पे चलूंगा, स्केल पे तो वैसे नॉर्मली समझ में आ जाएगा आपको, ऐसे आप समझ लो कि बेसिक थोड़ा सा नंबरिंग के हिसाब से किस तरीके से पिप को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये बताएगा, और डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट जो बताता है यूएसडी में वो 0.1 पिप, सेकंड डिजिट बताता है क्या कहते हैं 1 पिप, 100 पिप। अब इसका आप बता दो, ठीक है। ओ सॉरी 1 पिप के बाद 10 पिप, सॉरी यहाँ पे 10 पिप होगा, ये 100, वही तो मैं कहा कि ये कैसे ये ज्यादा हो रहा है। ये आपको बताएगा 10 पिप, पहला 1, दूसरा 10, तीसरा 100, चौथा 1000, पांचवा 10,000 पिप, ठीक है। ये चीजें थी यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई में जो पिप कैलकुलेट होता है वो सेकंड डिजिट से कैलकुलेट होता है, और यूएसडी से फोर्थ प्लेस से होता है, यूएसडी से फोर्थ, ठीक है, फोर्थ डिजिट से डेसिमल के बाद, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा देखोगे वही चीजें हैं कि इसको ब्रेक डाउन करने के बाद जो फिफ्थ डिजिट है, मतलब डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट जो है 0.1 बताता है, फिफ्थ डिजिट जो सेकंड डिजिट जो बताता है 1 पिप बताता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये बताता है 10 पिप आपको, ये बताता है सिंपल, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मेन पिप सेकंड डेसिमल प्लेस, ठीक है, सेकंड वाला, ये सेकंड डेसिमल के बाद सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल पेयर्स में क्या होता है? यूएसडी जीबीपीयूएसडी में फोर्थ प्लेस, डेसिमल के बाद जैसे 1 2.2345, तो ये क्या बताएगा? 1 पिप, ठीक है, फोर्थ प्लेस। अच्छा, 1 पिप बताता है। जापानीज येन में सेकंड डेसिमल, जापानीज येन में क्या था? मान लो कि 123.59, ये सेकंड डिजिट है, इसे बताएगा 1 पिप, ये बताएगा 10 पिप, ये बताएगा 100 पिप, ये बताएगा 1000, ये बताएगा 10,000, ठीक है।
अच्छा, लास्ट डिजिट क्या बताता है? जैसे 1 2 3 के बाद 0.596 है, तो ये 6 क्या बताएगा? 0.1 पे। ठीक, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारी ये वाली जो पीपीटी थी वो क्लोज होती है। अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलेंगे अगले लेक्चर्स में। अब उसके उसके बाद अब क्या सीखना है हमको? उसके बाद हमें सीखना है कि इसको हम चार्ट पे, हम चले आए हम यूएसडी जेपीवाई के चार्ट पे, और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरीके से पिप को कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा। कैसे? अच्छा, हम यहाँ से सिंपल मेजर कर लेते हैं कि प्राइजेस 159300 से प्राइजेस आई हैं 159.153। अब इस तरीके से कैलकुलेट करना दिमाग में, माइंड में काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे सिंपल सा जाओगे, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में एक स्केल का ऑप्शन होता है। स्केल आप उठाओगे इधर से और सिंपल से यहाँ से इसको खींचोगे नीचे तक, जहाँ तक मार्केट आई ऊपर से। ठीक है, अब ये जो दिखा रहा है आपको 0.8, इसको आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, पॉइंट के इधर जो वैल्यू है उसको आपको कंसीडर करना है एज अ पिप। ठीक है, 14 पिप्स मार्केट यहां से नीचे गिरी है। 14 पिप्स यहां से मार्केट नीचे गिरी है। अच्छा, अब मार्केट यहां से उठी कितनी है? एज अ ये रैली देखते हैं हम, और अच्छा हटा देते हैं इसको, और हम यहां से देखते हैं। अच्छा, ये वाली रैली देख लेते हैं, ये मार्केट यहां से कितनी उठी है। ठीक है, एज अ पिप कैलकुलेट स्केल उठाएंगे हम और पिप को मेजर करेंगे यहां से। ये कितने पिप मूव हुआ है मार्केट यहां से? 0.1 को इग्नोर कर देंगे, 26 को हम लेंगे यहां से। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा हूं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका वहां पे अलग था एज अ थ्योरी, स्केल से कैलकुलेट करने का मामला अलग है कुछ। ठीक है, कैसे इग्नोर करना है इन सारी चीजों को? 0.1 के बाद यूएसडी जेपीवाई में जो भी वैल्यू होगी, 26 पिप्स यहां से मार्केट ऊपर गई है। नीचे आई है, कितने पिप थे वो? एज अ फिर से मेजर कर लेते हैं, भूल गए हम। यहाँ से 15 पिप एटलीस्ट मान लो, 14 पिप मान लो। ठीक है, 14.5, तो 0.5 को इग्नोर करके 14 पिप्स आपके कंसीडर होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे चार्ट पे भी देख लेते हैं जो हमने पढ़ा है एज अ यूरोएसडी। अच्छा जी, यूरोएसडी पे आते हैं और देखते हैं कितने पिप मार्केट यहां से और यहां तक फॉल हुई है। इस तरीके से स्केल उठाया और खींच दिया। कितने पिप है? इसको इग्नोर। ये कितने हैं? 10 पिप्स मार्केट मूव किया है यहां से यहां तक। अच्छा, अप साइड में कितना हुआ है? सिंपल चलते हैं अप साइड पे। अप साइड में मार्केट यहां से आप कंसीडर कर लो या फिर नीचे से कर लो, यहां से यहां तक कितने पिप मार्केट मूव हुई है? फिर से कर लेते हैं यहाँ, ये कितने पिप मार्केट मूव हुई है? 0.2 को इग्नोर, 21 पिप मार्केट यहां से मूव हुई है। ठीक है, यूरोएसडी का आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब यहां पे जो है, यहां पे इस तरीके से स्केल आप खींचोगे, यहां पे पॉइंट वाला फंडा नहीं होता, आपको समझाता हूं। इस तरीके से स्केल खींचा आपने ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, कितने पिप मार्केट मूव हुई है बताओ? यहां पे पॉइंट नहीं है, कॉमा है। 4668, 8 यहां पर आपको 8 को इग्नोर करना पड़ेगा, यहां पे इग्नोर करना पड़ेगा 8 को। 4666 मतलब 466 पिप्स मार्केट यहां से नीचे गिर चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये हाई वॉलेटाइल पेयर है, तो यहां पे मिनटों में 10 पिप्स तो जान जाओ कि 10 पिप्स माने यहां पे 1 पिप के बराबर 10 पिप्स होते हैं, समझा आपने? ये जहां पे वहां पे 1 पिप मूव कर रहा था, यहां 10 पिप मूव करता है। बस इतना सा बेसिक से समझ लो आप। अभी वहां पे 1 पिप था, यहां पे 10 पिप है। बस इस तरीके से मार्केट यहां पे मूव करती है। अच्छा जी, ये गोल्ड का हो गया। अच्छा, गोल्ड के लिए एक दो एग्जांपल और समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पीपीटी में मैं इन चीज़ों को ऐड नहीं कर पाया था, गोल्ड के लिए ध्यान नहीं था मेरे को। अच्छा, यहाँ से गोल्ड कितना मूव किया आप खुद बताओगे। 1 को इग्नोर करोगे, ये मेरे किसी काम का नहीं है अभी। 553 पिप्स यहाँ से मार्केट मूव कर चुकी है अपसाइड के ऊपर। 553 पिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, होते ज़्यादा मतलब लॉट के हिसाब से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ से एक लॉट उठाओगे, सिंपल सा एक लॉट उठाओगे, तो यहाँ पे आपको लगभग 5300 का प्रॉफिट चल रहा होगा। अच्छा, ये सारी बातें हम छोड़ते हैं यहाँ पे, और पिप्स हो गया हमारा। पिप्स आपको समझ में आ गया। अच्छा जी,
अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है एज अ ट्रेडर। आप यहाँ पे कैलकुलेट करने तो आया नहीं हो, मतलब कि बस मैं पिप कैलकुलेट कर लूंगा और ट्रेड तो नहीं लूंगा। एज अ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए आप पिप्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आइए उसको समझ लेते हैं कैलकुलेट फॉरेक्स कैलकुलेटर के हिसाब से। तो यहाँ पे जाओगे, सिंपल यहाँ पे सर्च करना है माई एफ एक्स बुक। ठीक है, माई एफ एक्स बुक आ गया आपके लिए। अब यहाँ पे सिंपल देखोगे पोजीशन साइज कैलकुलेटर पे चले जाना। अच्छा, बहुत लोगों को यहाँ पे ना पोजीशन साइज कैलकुलेटर मिलता नहीं है, तो यहाँ पे ये देखोगे सिंपल सा कि एफ एक्स कैलकुलेटर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे आप। एफ एक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल आ जाएगा पोजीशन साइज कैलकुलेटर, इस पे क्लिक करोगे आप। ठीक है, पर 1 मिनट रुकना, इसको थोड़ा सा लोडिंग लेने दो। ठीक है, ये सिंपल सा खुल गया पोजीशन साइज कैलकुलेटर। अच्छा, अब यहाँ पे यूरोएसडी पेयर है, यहाँ पे आप जाके अपना पेयर डाल सकते हो एज जैसे जो भी आपको चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स यहाँ पे यूएसडी में ट्रेड कर रहे हो, यूएसडी डाल दो। अकाउंट साइज क्या है आपका, एटलीस्ट मान लेता हूँ मैं, आपका अकाउंट साइज है $1000, $1000। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आपका रिस्क कितना होगा, मैं मान लेता हूँ 1% आप रिस्क लेना चाहते हो अपने अकाउंट पे। अच्छा, आपका स्टॉप लॉस क्या है, कितने पिप का स्टॉप लॉस है आप बता सकते हो मार्केट को यहाँ पे, मतलब कैलकुलेटर को बता सकते हो कि मेरा भाई 20 पिप का स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ये देखो, आप इतने लॉट्स ले सकते हो। ठीक है, 0.005 लॉट्स, 0.05 लॉट्स ले सकते हो। और आपका लॉट लॉस कितना होगा मैक्सिमम, रिस्क कितना है $10 का। 1% का रिस्क लियो 1000 के अकाउंट पे, तो आपको $10 देना पड़ेगा मार्केट को। ये कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक आपको दे दिया कि आप इतने ही लॉट्स इसमें लगा सकते हो। कैलकुलेट कैसे होगी पिप, मैंने आपको समझा दिया है चार्ट पे जाके। अच्छा, हमारी पिप्स हो गई, हमने चार्ट पे देख लिया, हमने पोजीशन साइज को कैलकुलेट कर लिया। अब एक चीज और बचता है कि हम MT5 के टर्मिनल को यूज कैसे करें। MT5 को थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पे बेसिक हमारा खत्म हो रहा है। ठीक है, अब MT5 के चलते हैं MT5 पर। और 1 मिनट रुकना, ये क्या हो गया, 1 मिनट। MT5 पे, ये मेरा MT5 का चार्ट ओपन हो गया है, यूएस ऑयल का चार्ट है। और मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ यूएस ऑयल के बारे में, कि यूएस ऑयल यहाँ से बुलिश है। ठीक है, ये एरिया यूएस ऑयल के लिए बुलिश है, इतनी बात आप ध्यान रखना मेरी। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि MT5 को कैसे यूज़ करते हैं। इधर जो है हमारी बाय और सेल की बटन होती है। ठीक है, इधर से आप दबाओगे बाय हो जाएगा, इधर से दबाओगे सेल हो जाएगा। फाइल पे जाके आप, अगर आपका कोई नया अकाउंट आपने बनाया MT5 में, या कोई भी अपने ब्रोकर में बनाया, वहाँ पे MT5 चूज किया है, तो सिंपल जाओगे ये लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पे, यहाँ पे क्लिक करोगे, अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, अपनी आपकी प्रोफाइल यहाँ पे इस पे ऐड हो जाएगी, आपका अकाउंट यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा, व्यू पे जाओगे, लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, टूल बार्स, कलर थीम आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको कलर थीम चाहिए। और टूल्स बार में, स्टेटस बार में, चार्ट बार में, सिंबल्स आपको जो डेप्थ इन मार्केट में, यहाँ पे अपने चार्ट्स, मार्केट वॉच में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई नया चार्ट खोलना है तो आप यहाँ से सिंपल जाओगे मार्केट, यहाँ पे आपको कई सारे पेयर्स दिख जाएंगे। आपको जिस भी पेयर को यहाँ पे ऐड करना है, ऐसे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके, और यहाँ पे न्यू चार्ट विंडो पे आप क्लिक करोगे और नया चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी, ये यहाँ पे आप मार्केट वॉच पे जाके अपना चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम इसको हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप डाटा विंडो, नेविगेटर, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। उस पर इंसर्ट पे जाके आप इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पे जाके आप अपने ऑब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, रेक्टेंगल चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एक्सपर्ट में ये सारी चीज़ें आपको, बाकी एक्सपर्ट पे जाके आप यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, चार्ट पे चलते हैं। मेन चीज़ चार्ट है, यहाँ पे बार, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट है, तो लाइन पे जाओगे लाइन हो जाएगी। बाकी यहाँ पे भी आप ये ऐड रहता है पहले से। अच्छा, ऑटो स्क्रोल है, ग्रिड पे जाओगे, ग्रिड आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ग्रिड को हटा देते हैं। फिर जूम इन जूम आउट और प्रॉपर्टीज़ पे यहाँ पे चले जाओगे। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे आप अपनी कलर थीम सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से कई सारी कलर थीम्स है, ब्लैक एंड वाइट है, कलर एंड वाइट है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी इस तरीके से आप फोरग्राउंड, ये सारी वॉल्यूम की प्राइजेस, बुल कैंडल, बियर कैंडल, किस तरीके, कौन सा कलर रखना चाहते हो आप, इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, टूल्स पे जाते हैं, चार्ट पे हो गया। हाँ, टूल्स पे जाते हैं, यहाँ पे स्ट्रेटजी टेस्टर आप यूज़ कर सकते हो, और आप यहाँ पे एक बॉट भी चला सकते हो। बॉट मतलब स्ट्रेटजी टेस्टर, बॉट कहने का मतलब आपके कोई कोडिंग करके सिंपल एक बॉट बनाया आपने और यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो कई सारी चीज़ें।
अच्छा विंडो पे चलते हैं। यहाँ पे टाइटल विंडो, यहाँ पे कई सारी विंडो रहती है, आप जो यहाँ पे टैप करके कोई भी विंडो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें हो गई, हेल्प पे जाके ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बाकी यही था MT5 का सिंपल सा व्यू। बाकी यहाँ से चार्ट, यहाँ से अगर आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि ये US ऑयल का चार्ट है मार्केट। यहाँ से H1 पे चलते हैं हम, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसकी वीडियो में बना के रखा था लेकिन उसमें मेरे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, ऑडियो नहीं आ पाया, फिर से बनाता हूँ इसकी वीडियो। यहाँ से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये एक स्मार्ट मनी का लेवल है, यहाँ से मार्केट एक तो एक्यूमुलेट करके गिरी हुई है ऊपर से। आपको सिंपल समझाता हूँ क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी ऊपर बुलिश गई, यहाँ पे लोगों ने बाय किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, इन सबको लपेटा मार्केट ने। लपेटने के बाद एक्यूमुलेट किया, एक्यूमुलेट करने के बाद बुलिश गए, बुलिश करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुई, ये पूरी रेंज थी मार्केट में, एक्यूमुलेट करके मैनिपुलेट किया गया, मैनिपुलेट करके फिर से एक्यूमुलेशन हो रही, बाइंग हो रही है। बाइंग करने के बाद स्ट्रक्चर जैसे ही ऊपर साइड शिफ्ट होता है एक अच्छे मोमेंटम के साथ, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो हायर हाइस पे एज अ स्ट्रक्चरल ट्रेडर। तो मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय, जहाँ जहाँ ये बाइंग देते जाएंगे मैं वहाँ से इनको बाय करता जाऊँगा। अच्छा 100% नहीं लेना, अगर ये लेवल टूट गया तो दोस्तों मार्केट और नीचे आ सकती है, ठीक है। वैसे इस लेवल, ये लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 90% चांसेस है मार्केट यहाँ से जाने के, लेकिन 10% नहीं भी है, क्योंकि एवरी मूव इज अ पॉसिबल इन द मार्केट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा इसका मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट है इसका 145 से 150, ठीक है। 145 से, अब ये 91 पे चल रहा है, 91 से ये ऊपर जाएगा 145 और नेक्स्ट टारगेट होगा 150 का, ठीक है। तो ये मेरे टारगेट्स हैं, यहाँ तक मैं इनको बाय खींचते हुए लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो यही था सारा MT5 का बेसिक चीज़ें थी MT5 की। बाकी आप, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर समझ में आ गया है तो लाइक करते जाओ इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे एक शॉर्ट चैनल है और एक ये वाला लॉन्ग चैनल। शॉर्ट चैनल का नाम है SBT FX एकेडमी शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो जाके, SBT FX एकेडमी के नाम से। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो SBT FX एकेडमी के नाम से, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। अच्छा चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।